शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवम 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 चरण पर। हाँ शिवोहम। शिवम शिवम गुरुदेव। क्या विषय चल रहा था? गुरुदेव शिवम। शिवोहम। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। जी गुरुदेव। क्या सुनाया था इसके अंतर्गत कल? कल एक तो मन के बारे में काफी थोड़ा चर्चा हुई थी, थोड़ा जीव भाव के बारे में, मतलब मिश्रित विषय था कल। मन किस प्रकार से सूक्ष्म होता है, यही चला था ना। अर्थात मन का मन पर भाव कैसे होता है। मन के अमनी भाव से क्या तात्पर्य होता है? उसका मन पड़ा मरना, मतलब उसका मन पड़ा मरना। हाँ, वैसे देखा जाए तो ये तो सुसुप्ति में भी मर जाता, वैसे सुसुप्ति में भी नहीं रहता है। मन के अमनी भाव से तात्पर्य क्या, इस पर विचार करना है। स्वामी जी चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, वो तीनों गुणों से गुणातीत हो जाना। क्या हुआ? तीनों गुणों से गुणातीत हो जाना, मन को नाश हो जाना। उनको तो गुणातीत पुरुष कहा जाता। गुणातीत भी तो मन ही होता ना। ये सब अंतःकरण की ही तो वृत्तियां होती हैं, ये सब जीव भाव के अंतर्गत ही तो है। बहुत अच्छी बात बताई। फिर भी और भी कोई साधक है? इसमें महाराज जी जैसे पंचकर्म शुद्ध के लिए प्राणायाम, योग, संतों का संग, वासनाओं का त्याग, और लास्ट में ये ब्रह्म विद्या की विचार करने पर ही मन मरता है, उनका अमलीपन होता है। इससे तात्पर्य क्या है? क्या तात्पर्य है इससे? और कौन बताएंगे? महाराज जी इसको निरोध करना, बस निरोध करना का साधन है ये मन का। निरोध कर देना। निरोध तात्पर्य क्या निरोध से? मन का मन पर नहीं रहना महाराज, हमारे तो समझ में नहीं आया। नहीं, जैसे निरोध तो समाधि आदि से भी हो जाता है। मन को महत्व नहीं दे, ये मन का अमनी भाव हो गया क्या? ये तो साधना की कक्षा मन को एक तरह से बांध करके रख रहे हैं कि ये इधर उधर न हो जाए। इसको ताले में बंद कर दिया, इसको सांकड़ में जकड़ दिया। परंतु जब तक जकड़ा रहेगा तब तक आपके नचाई नाचेगा। जिस दिन खुल जाएगा उसी दिन अपने को टिकाने लगा देगा। नहीं तो फिर मन का अमनी भाव होने से क्या तात्पर्य होता है? हाँ बोलो।
मन का मनी भावना अपना स्वरूप ही। मन का जो असली स्वरूप है, मन जिसकी सत्ता से चलता है उसी में ले हो जाना। जैसे दृष्टांत के रूप में फिटकरी जो है पानी में डालते साफ करने के लिए, परंतु फिटकरी वापस नहीं आती, पानी को साफ कर अंदर बैठ जाए, ऐसे ही वो ब्रह्म में जाकर के ब्रह्म स्वरूप हो जाए। ब्रह्म में लीन हो जाए तो ब्रह्म में क्या पोल पट्टी है क्या जो उसमें लीन हो जाए? क्योंकि ब्रह्म उसका स्वरूप है, असली स्वरूप को पहचान करके वही स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। अच्छा, गुरुदेव की कृपा से उसको पहचान करो, गुरुदेव का रूप हो जाता है, ब्रह्म का रूप हो जाता है, ब्रह्म ही तो है वो, ब्रह्म का रूप हो जाता। ब्रह्म ये तो भविष्य काल है। ब्रह्म का रूप हो जाता तो भी कहने का मतलब बात तो यहाँ वो थोड़ी स्वयं हुई। ब्रह्म हो जाता है ना, रूप क्या हो जाता है उसका, स्वयं ही वही हो जाता है, स्वयं ही ब्रह्म ही तो है। रामदेव जी तुम भी बताओ, देखा हम बहुत बढ़िया बता रहे हैं, ये भी अति उत्तम बता रिया। यहाँ पर तो कहा जा रहा मन का अमनी भाव, हाँ तो फिर मन कहाँ रहा? तो फिर मन ब्रह्म में लीन होगा, फिर मन का अमनी भाव होगा। या मन अपने स्वरूप को पहचान लेता तो मन ही ब्रह्म हो जाता है, फिर मन कहाँ रहा? मन ब्रह्म हो जाता, तो ब्रह्म ही है पहले ही, वो तो न जानने के कारण हम अपने को अलग मानते। पहले ही ब्रह्म था, फिर वो तो ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म ही है, इसलिए न जानने के कारण तो अलग अलग भटका मारते। बहुत अच्छी बात है। और देखो भाई कोई महाराज जी, इसमें जो कर्तव्य भोगत्व और परिचिनपना खत्म होता तो ये अमनीपना नहीं हुआ क्या? कर्तव्यता, भोगत्व और परिचिनपना ये जो खत्म हो जाता है तो फिर अमनी भाव नहीं हुआ क्या? ये खत्म हो गया तो फिर मन ही कहाँ रहा? तो मन का नहीं रहना ही तो अमनीपना होना चाहिए ना। क्या हुआ? मतलब मन नहीं रहा तो इसी का मतलब तो अमनीकरण होना चाहिए, क्या तो कोई दूसरा अर्थ होता है? अच्छा चलो ठीक, इस बात को जो हम कह रहे हैं, एक तो अपनी कल्पना करके या सुनी सुनाई या वास्तव में अनुभव करके कह रहे हैं। महाराज हमने तो आप सुनी सुनाई कह रहे, अपना अनुभव तो क्या क्या? एक तो जैसे हमने सुन रखा, कोई दिल्ली से मुंबई इतने किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पहुँचने के लिए ये रास्ते में आता है, इस प्रकार से हम वहाँ पहुँच जाते हैं, ये एक तो नक्शा होता है। और एक जो सचमुच में पहुँच करके फिर कुछ भी पूछ ले कि भाई रास्ते में क्या आया, कैसे आया, क्या क्या होता, सब बता देते ना। तो इसी प्रकार से एक तो हमने महापुरुषों से सुन रखा, महापुरुषों का जो अनुभव है, यहाँ संकेत ये करना चाहते हैं कि महापुरुषों का अनुभव जो होता है ना, वह अनुभव जब तक अपना नहीं बन जाता है तब तक विषय की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक मन का अमनी भाव नहीं होता है। शायद समझ में आ रहा होगा। महापुरुषों का अनुभव, गुरुदेव का अनुभव अपना अनुभव न हो जाए, अथवा ऐसा समझना चाहिए गुरुदेव के अनुभव से जब तक अपना अनुभव एक न हो जाए, ईश्वर के अनुभव से अपना अनुभव एक न हो जाए, भगवान शंकराचार्य जी महाराज के अनुभव से अपना अनुभव एक न हो जाए, तब तक समझना चाहिए अभी कुछ गड़बड़ है। ये तो बिल्कुल पक्का न है ना? हाँ ये तो है महाराज, पर अभी हमारे में इतना सामर्थ्य हुआ नहीं। हाँ तो इसीलिए तो कह रहे हैं, हालांकि आप जो सूत्र बता रहे गलत नहीं है, समस्त साधक जो कहते हैं ना, वो कुछ न कुछ अंशों में ठीक ही बता रहे होते हैं, गलती वास्तव में होती नहीं, परंतु समझ लो कहीं से घुमा फिरा करके पहुंच लिया। जैसे भी कहा गया मन जो है ब्रह्म में लीन हो जाता, तो प्रश्न कर लिया ब्रह्म में क्या पोल पट्टी है क्या? पर लीन तो तभी हुआ जाता ना। अब ब्रह्म में तो कोई जगह है ही नहीं कि उसमें कुछ लीन हो जाए। तो इसलिए कहने का मतलब पूर्ण रूप से जब अनुभव होता ना, तो फिर चाहे किसी भी प्रकार की शंका क्यों ना हो, उसका निराकरण निश्चित रूप से हो जाता है। ये थोड़ी विशेष बात है, वरना बहुत अच्छी बात बता रही है, समझो एक प्रकार से सार ही समझो, परंतु इस सार का हमें साक्षात्कार तो करना ही होता है। क्या करना होता है? हाँ, साक्षात्कार करेंगे तो समझ लीजिए हम सचमुच में धन्य हो जाएंगे। चलो और भी कोई साधक अपना अनुभव प्रकट करें, मन के अमने भाव से क्या तात्पर्य है?
शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। मन का बात कर देना। क्या बात है, अब की बार बात कुछ और आई। मन का बात कर देना अर्थात दृढ़ प्रोक्त मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाद होता है। थोड़ा ध्यान देना सब साधक, हालांकि सबने जो बताया सब ठीक था, परंतु वास्तव में ठीक क्या होता है? जब तक मन अणु मात्र भी शेष रहेगा तब तक समझो मन का अमनी, अरे मन का अमनी भाव अर्थात मन रहे ही नहीं। तो महाराज यही तो फरमाया था कि मन का मरना। हाँ, मन का मरना अलग होता है, क्योंकि मन को मार देंगे तो फिर जीवित हो जाएगा। देखो थोड़ा एक रहस्य और बता देते हैं, एक तो होता है बाद, एक होता है नाश। ध्यान देना अच्छी तरह से, क्या क्या होता है? एक कौन सा? एक तो बाद और एक होता है नाश। नाश के अंतर्गत प्रतियोगी शेष रह जाता है। जैसे घड़े को हमने डंडा लेकर के फोड़ दिया तो ठीकरी तो बच गई ना, ये घड़े का नाश हो गया, परंतु ठीकरी शेष रह गई। और घड़े का बाद अर्थात घड़े को मिट्टी समझ लिया, तो अब बताओ घड़ा है कहीं पर? उसका ही नहीं, और ज्यों का त्यों मिट्टी निश्चय हो गया। तो यहाँ पर सत्य बात तो ये बता देते हैं, नाश उसी का होता है जिसकी सचमुच में उत्पत्ति हुई हो। क्या हुई हो? जिसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई हो उसका नाश होगा क्या? वास्तव में उनका नाश होता नहीं। तो क्या होगा? मन सचमुच में उत्पन्न हुआ होता तो इसका नाश कर देते किसी न किसी उपाय से, परंतु आज दिन तक मन का नाश किसी से हुआ ही नहीं। सत्य कहे तो बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं हमने मन का नाश कर दिया, ऐसा सोच करके हम अपने आप को पता नहीं कुछ का कुछ समझ लेते हैं, परंतु मन का नाश होता नहीं है। मन तो फिर खड़ा हो जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। अज्ञान अच्छी तरह से समझ में। इसलिए वेदांत के अंतर्गत नाश नहीं होता है, वेदांत में केवल मात्र बाद होता है। क्या होता है? बाद होता है। और जिनका बाद हो जाता है फिर उसकी ओर प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे मृग तृष्णा का जो जल दिखाई देता है, जब उसका बाद हो जाता है अर्थात हम उसको मिथ्या निश्चय कर लेते हैं। अब विचार करके बताओ, फिर मृग तृष्णा के जल की ओर प्रवृत्ति होती है क्या? नहीं होती है। अरे कभी नहीं होती। भले ही हमें भयंकर प्यास क्यों नहीं लग रही हो, फिर भी हम उस पानी को पीने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर पानी है ही नहीं, यहाँ तो रेत चमक रही है। तो बाद में ऐसा ही होता है कि जिसका हम सचमुच में बाद कर देते हैं तो उसकी ओर प्रवृत्ति होती ही नहीं। हाँ, मिथ्या रूप से भी प्रवृत्ति नहीं होती है, और यदि होती है तो समझ लेना चाहिए कि सचमुच में अभी तक दृढ़ प्रोक्त मिथ्यात्व निश्चय नहीं हुआ। ये बात थोड़ी विशेष है। अब विचार करके देखो, मन का जो अमनी भाव जो प्रसंग चल रहा है, तो अच्छी तरह से ये तो निश्चय कर ही लेना है कि सचमुच में मन का नाश संभव ही नहीं है। इसका जितना जितना नाश करोगे ये उतना उतना ही अधिक पुष्ट होगा, ये उतना ही अधिक बलवान होगा, उतनी ही अधिक शक्ति से ये अपने को धराशायी करता रहेगा। इसलिए मन का नाश तो संभव है ही नहीं, तो मन का केवल मात्र बाद ही होता है। तो विचार करके देख लो, सचमुच में मन का बाद कितने अंशों में हुआ है? वास्तव में हम मन के बाद की ओर प्रवृत्त भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? इन सारे सूत्रों के ऊपर मंथन करते हुए हमें इस ओर प्रवृत्त होना है, ताकि पता चले कि वास्तविकता क्या है। आ रहा है समझ में? महाराज जी समझ में तो आ रहा है। स्वामी जी में बात जो ये तो कोई एक आधा नहीं हुई तो
हाँ, वैसे देखा जाए हालांकि इनका अर्थ समझ में आ रहा, परंतु वो धारणा के रूप में, निश्चय के रूप में होगा, कल्याण तो तब होगा, परंतु फिर भी अभी सुनने को तो मिल रहा ना, सूत्र तो समझने को मिल रहा कि भाई इसको बाद कहते हैं, इसको नाश कहते हैं। सुषुप्ति के अंतर्गत मन का बाध नहीं होता है, क्या नहीं होता? हाँ, बाध नहीं होता। बाध हो जाता तो फिर नहीं होता। विचार करके देखो, हमने जिस वस्तु को मिथ्या निश्चय कर लिया हो उसकी ओर प्रवृत्ति होती क्या? नहीं होती। होती ही नहीं है। नहीं होती नहीं होती है ना। जन्म ले होता है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो मन का बाध कैसे होगा? हाँ, थोड़ा और संकेत कर देते हैं। ये जो मिथ्यात्व निश्चय होता है ना, ये तो उत्तम जिज्ञासुओं की कक्षा होती है। ध्यान देना अच्छी तरह से। किसकी कक्षा होती है? उत्तम जिज्ञासु। जिज्ञासुओं की कक्षा होती है। उत्तम जिज्ञासु कहो चाहे मंद बोधवान कहो, एक ही बात होती है। परंतु इनसे जो ऊंची कक्षा के जो तत्ववेता जो महात्मा होते हैं ना, वो फिर इस मिथ्यात्व निश्चय से भी और ऊपर उठे हुए होते हैं। हाँ, ये मिथ्यात्व इसीलिए कहा गया, ये मिथ्यात्व निश्चय तो जिज्ञासुओं के लिए हुआ करता है, ये साधारण लोगों के लिए होता है। तत्ववेता महात्मा तो इससे भी बहुत ऊंची कक्षा होती, उसमें स्थित रहते हैं। और जीवन मुक्त जो महात्मा होते हैं वह उनसे भी ऊंची कक्षा में स्थित रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब विचार करके देखो, जो उत्तम जिज्ञासुओं की अर्थात मंद बोधवान जो महापुरुष हैं, उनकी कक्षा भी कितनी विलक्षण रही होगी, तो फिर आगे की कक्षा तो कितनी विलक्षण होगी, हम कल्पना कर सकते हैं। प्रणाम। हाँ शिव। महात्मा और जीवन मुक्त क्या अंतर? हाँ, अभी अंतर अभी समझ में नहीं आएगा, आगे चल के समझ में आएगा। अभी जो जिज्ञासुओं की जो कक्षा है ना, उस कक्षा को अच्छी तरह से समझो। जिनको दृढ़ परोक्ष मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है ना, तो अभी तक उनकी दृष्टि में व्यवहारिक सत्ता बनी हुई है। सभी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवो। हम गुरुदेव, जो मिथ्या होती है वो भी अधिष्ठान का स्वरूप ही होती है। हाँ, वो तो बिल्कुल सत्य बात। मिथ्या वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती, बल्कि अधिष्ठान का स्वरूप ही होती है। परंतु फिर भी हम उसको मिथ्या के रूप में स्वीकार तो कर रहे हैं ना। जी गुरुदेव। अरे भाई, पहले हम उसको सत्य समझते थे, अब हम उसको मिथ्या समझ रहे हैं, परंतु वस्तु की सत्ता तो स्वीकार कर रहे हैं ना। हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है क्या? गुरुदेव, आपने ये कहा कि मन सुसुप्ति में उसका बाध नहीं होता, तो सुसुप्ति में तो अपन ये कहते हैं कि देह भाव ही नहीं रहता, तो फिर मन कैसे रहेगा? हाँ, नहीं, वैसे देखा जाए तो देह भाव के न रहने से मन नहीं रहता, ये सवाल, ये समझ ठीक नहीं है। क्योंकि जब तक मन होता है तब तक ही देह भाव होता है। देह भाव से मन नहीं, बल्कि मन से देह भाव है। तो सुषुप्ति अवस्था में ये मन जो है अज्ञान में लीन हो जाता है, इसलिए अहमता ममता देहाध्यास कुछ होता ही नहीं। तो मन के रहने से ही तो सारा झगड़ा झमेला है। जब तक मन है तब तक ही तो ये बंधन मुक्ति का चक्कर है। और यदि मन का ही अमनी भाव हो गया, मन ही मन न रहे। हाँ, ध्यान रखना, ये जिस प्रकार से रस्सी को जानने से ही सर्प का बाध होता है, रस्सी के जाने बिना सर्प का बाध होता है क्या? आ गया समझ में? जी गुरुदेव। क्या बताया? इसलिए तो स्वामी जी आप कह रहे हो सत्य के जाने बिना दुखों की निवृत्ति होती नहीं। अरे भाई, ऋषि का साक्षात्कार नहीं होगा तो सर्प का बाध थोड़े होगा। ऐसा समझो, ऋषि नहीं होगा गुरुदेव। सर्प का बाध है।
या कुछ और है क्या? हाँ, बस यही बात है। तो ऋषि के ज्ञान को क्या कहेंगे? अधिष्ठान ज्ञान। बस, तो ऋषि के ज्ञान से वे जी जाने बिनु जगत मनु जेवरी सांप नशे बुदन जग जी लय सोहम आपे आप। तो अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त की प्रतीति होती है, अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त की निवृत्ति हो जाती है। ये बिल्कुल पक्का न? हमारा जी। तो यहाँ पर ये मन जो है किसके ज्ञान से प्रतीत होता है? किसके ज्ञान से प्रतीत होता मन? अधिष्ठान के ज्ञान से। अधिष्ठान कौन है? अधिष्ठान आत्मा। बहुत अच्छी बात है। और विशेष रूप से कहेंगे तो क्या कहेंगे? अपने सच्चिदानंद स्वरूप का भान नहीं होना। पहले एकदम आत्मा को कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा, पहले तो ब्रह्म को स्वीकार करेंगे, प्रोक्त रूप से ज्ञान होगा, फिर अहम ब्रह्म ऐसा होगा, तब जाके कहेंगे कि भाई आत्मा सबका अधिष्ठान होता है। इससे पहले एक कक्षा और हो जाती है, इसलिए पहले ब्रह्म ज्ञान की भी आवश्यकता हो जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि साधारण लोगों को यदि कह दे सबका अधिष्ठान आत्मा, तो कह देंगे रे मेरे सामने कल पशु का जन्मा हुआ ये सबका अधिष्ठान बन रहा है, कह देंगे ना। और यदि कह दे तो कोई नाराज होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। तो यहाँ पर ब्रह्म को ही हमें अधिष्ठान समझना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्म को जाने बिना मन का बाध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है ना? हाँ स्वामी जी, ठीक है। तो यहाँ पर यही सिद्ध हुआ कि ब्रह्म का साक्षात्कार ही मन का बाध है, और मन का बाध ही जगत के चिंता भाव का निश्चय है। क्योंकि मन ही नहीं रहेगा, बताओ जगत की कल्पना कौन करेगा? नहीं रहेगा, नहीं बजेगी बंसुरी। तो क्या निर्णय निकला? ये मन नहीं होगा ना स्वामी जी, तो साक्षात नारायण भी दर्शन आकर के देंगे तो भी पता ही नहीं लगेगा। मन के बिना पता ही नहीं। बिल्कुल, मन ही तो मान्यता करता है। हाँ बिल्कुल, नारायण के दर्शन की कल्पना ही तो मन करता है। तो कुल मिलाकर के रहस्य यही निकला कि ब्रह्म साक्षात्कार ही जीवन का सार है, ब्रह्मावगति पुरुषार्थ है। अर्थात भगवान शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्मसूत्र के जिज्ञासाधिकरण भाष्य में लिखते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार ही ब्रह्म पुरुषार्थ है। अर्थात जो ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है, समझ लेना चाहिए, वही सम्यक प्रकार से कृतार्थ होता है। और जो ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर पाता है, वह तो निश्चित रूप से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहता है। आगे अच्छी तरह से समझ में? तो अब विचार करके देखो, ब्रह्म साक्षात्कार को कहते मन का मनी भाव, क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार होने के पश्चात मन का पता भी नहीं चलता है। जैसे सूर्य उदय होने पर रात्रि का निराकरण हो जाता है, उसी प्रकार से शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, प्रणाम आपके श्री जी। शिवोहम। तो महाराज जी फिर ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद तो कुछ जाना शेष रहा ही नहीं, फिर तो? हाँ, ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात कुछ भी शेष रहता ही नहीं। कहने का मतलब है, जैसे हमने चलना प्रारंभ किया और जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, अब बताओ फिर चलना शेष रहेगा क्या? नहीं जी, अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया। अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया ना। तो बस ऐसे ही ये जीव अनादि काल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता आ रहा है,
और जब तक इसको असली घर नहीं मिल जाता है तो दूसरों के घर में तो धक्के तो लगते हैं। तो अपना असली घर यदि अपने को मिल जाए तो सदा सदा के लिए दुखों की निवृत्ति हो जाती है। ये थोड़ी विशेष बात है। तो अपना तो महाराज जी इसमें हाँ बोलो। तो इसमें सारांश ये निकला कि इसमें सब जो रोड़े अटकाने वाला है वो मन ही है। इसीलिए मन का अपने को जितने अंशों में हम इस मन को पवित्र कर सके, शुद्ध कर सके, एकाग्र कर सके, अंतर्मुख कर सके, इस मन से जितना जितना हम काम ले सके उतना अपने को काम लेना है। ये कहने का मतलब मोक्ष को प्राप्त करने की एक सीढ़ी होती है। इस मन का सदुपयोग करके हम ब्रह्म साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए इसको ठप नहीं करना होता, ताला नहीं लगाना होता, इसको समाधि में नहीं लगाना होता कि बस अंदर बैठ जा, बल्कि मन का सदुपयोग करके हम बहुत आगे की कक्षाओं तक पहुंच लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। कहने का मतलब विचार करके देखो, यदि संसार होता ही नहीं तो बताओ परमात्मा साक्षात्कार कैसे होता। जिस प्रकार से समझो स्वप्न नहीं होता, जीवों की तीन जो अवस्था होती हैं उसके अंतर्गत स्वप्न अवस्था नाम की अवस्था को निकाल देते तो बताओ इस जगत को मिथ्या समझने का कोई भी विकल्प हो सकता है क्या? कभी नहीं जी, फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। जैसे आकाश यदि नहीं होता तो हम ब्रह्म किस प्रकार से व्यापक है ये समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते। तो भाई इनकी जीवन में बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। जब उनका विरोधी भाव समझते हैं तो फिर उसकी डेफिनेशन समझ में आएगी। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। अब यदि हम समझे नहीं तो फिर बात भी तो किसका करें, त्याग भी तो किसका करें? उल्टा भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए जैसे मन की समस्त हरकतों को देख करके, मन के स्वरूप को देख करके, जगत के स्वरूप को देख करके हम निश्चय कर सकते हैं कि परमात्मा ऐसा नहीं है। तो निषेध की पद्धति से ऐसा होता है ना। निषेध की तुलना करने पर ही होता है महाराज। जब हम शरीर का निषेध करते तो इसका मतलब परमात्मा शरीर जैसा नहीं है, इंद्रियों जैसा नहीं है, प्राण जैसा नहीं है, मन जैसा नहीं है, बुद्धि जैसा नहीं है। तो सबका निषेध करते करते जब निषेध होने की अवधि ही समाप्त हो जाए, उसको जो प्रकाशता है, उसका जो अधिष्ठान होता है, उसको कहते हैं ब्रह्म, उसको कहते हैं परमात्मा। बाकी को तो हम सबको जानते हैं, शरीर को जानते हैं, इंद्रियों को जानते, प्राण मन बुद्धि को जानते, पता नहीं किस किस को जानते। तो श्रुति माता ने, संत शास्त्रों ने संकेत किया, तुम जिस को जानते हो ये सब कतरा, ये सब झूठा है, परमात्मा जो है इन सब से अलग है। तो बोलो हम मंथन करके विचार करके निर्णय निकाल सकते हैं कि परमात्मा ऐसा नहीं होता है। बात इतनी सी होती है। सबको जानते हैं हम। हाँ जिनका बात नहीं किया क्या महाराज जी, जिनका बात नहीं किया जा वही परमात्मा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। निषेध कर देने के, सबका निषेध हो जाने के पश्चात भी जिसका निषेध नहीं होता है, अथवा जो समझो निषेध करने वाला होता है, उसका असली स्वरूप ब्रह्म होता है। बस इसको बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। और इसमें कोई शंका हो तो देखो।
आवाज आ रही है? जी स्वामी जी। महाराज जी कम से कम आ रही, तो क्लियर आ रही। गया ना कि भाई मन का जो अमनी भाव है उसको ही परम पुरुषार्थ कहते हैं। मन के अमनी भाव हुए बिना कोई कृतार्थ हो सकता ही नहीं, और मन का अमनी भाव तभी होगा जब ब्रह्म साक्षात्कार होगा। तो कम से कम ये तो अपने को निश्चय कर लेना ना, कभी न कभी हमें ब्रह्म साक्षात्कार करना है। अरे भाई, जैसे हम दूसरे गांव जाते हैं तो तैयारी पूरी करते हैं और जहाँ रह रहे हैं उस घर को उठा करके नहीं ले जाते हैं। तो जब ब्रह्म साक्षात्कार अपने जीवन का लक्ष्य बन जाएगा तो बताओ, जो भी कचरा है हम उनसे ऊपर उठने की चेष्टा करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे महाराज जी, जब भी तो ऊपर आ सकते, नहीं रह ही नहीं सकते। चेष्टा ये मन ही करेगा, फिर गड़बड़ हो गई। अरे जिनको ब्रह्म साक्षात्कार करना हो, मन को क्या काम बिगड़ रहा? मन तो बेचारा मरने वाला ना, मन क्या जीवित थोड़े रहेगा? मन का तो सदा सदा के लिए तंताभाव हो जाएगा, फिर मन भी नहीं रहेगा। तो जो ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है वही इस प्रकार की तैयारी करेगा, और जिनको ब्रह्म साक्षात्कार ही नहीं करना है, भगवत प्राप्ति ही नहीं करनी है, तो संसार में आसक्ति अहमता ममता को छोड़ेंगे क्या? हाँ, वो तो उनको सपने में भी छोड़ने वाले है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए अपने को अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय कर लेना है। मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है, क्योंकि सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। ये समझो एक प्रकार से आ गया ना चित्र? थोड़ी शंका में, थोड़ी शंका है महाराज जी, साक्षात करना चाहता कौन है? हाँ, ये मन ही चाहेगा सब। चितोपाधि, ये तो मैंने निवेदन किया था, ये तो मैंने निवेदन किया था। हाँ बिल्कुल समझ गया आपकी भाषा, परंतु होता क्या है कि केवल मात्र जो मन होता ना, ये जड़ होता है। मन की उपाधि वाला जो चेतन, क्योंकि चेतन की तो चाहना करेगा, और उस समय फिर मन का जो है अमनी भाव होगा, तो वो चेतन ही तो शेष रहेगा। इसलिए यहाँ पर चिदाभास जो होता है वह चिदाभास ही जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता है, और वही बचना चाहता है, वही ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है, और ब्रह्म साक्षात्कार करके अपने चिदाभास पने को भी वो खो देता है, और मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय हो जाता है। ये थोड़ी विशेष बात है। उसके बाद तो ऐसे हो सब जीव जगत ये सब एकदम उसमें त्याग हो जाता है उसमें। चलो ठीक बात, फिर करो साधन भजन है। और कोई शंका हो तो देख लो। अब शंका है तो कल आके निवारण करेंगे महाराज। हाँ बिल्कुल, इसका थोड़ा बहुत मंथन किया करो। जब तक मंथन नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ भी काम चलने वाला है नहीं। प्रतिदिन एक न एक सूत्र तो बड़ा विलक्षण होता है। इतने दिनों की सत्संग में केवल मात्र एक ही दिन का सूत्र कोई साधक पकड़ करके उसको अच्छी तरह से हृदयंगम करने की चेष्टा करने लग जाए, तो सच्ची बात यह है कि वो निश्चित रूप से विद्या के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसमें किसी को संशय करना ही नहीं चाहिए। परंतु हम आगे सुनते रहेंगे, पीछे भूलते रहेंगे, तो ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। दिनमपि रजनी साय परात शिशिर वसंतु पुनरायत काल करती गच्छते आयु तत्पिन मंचिति आशा वायु। तो कहने का मतलब दिन निकल जाता है, महीना निकल जाता है, वर्ष निकल जाता है, ऐसे ही पूरा जीवन निकल जाता है, और बेचारा जैसे आया वैसे ही चला जाता है। नहीं महाराज जी, वो तो है ही, लेकिन जिस बच्चे ने कलम हाथ में ले ली तो कभी वो कैसे ही जाएगा। हाँ, ये इसीलिए कहना हुआ ना, केवल ब्रह्म साक्षात्कार अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, कुछ नहीं करना है। यदि सचमुच में सच्चे हृदय से ब्रह्म साक्षात्कार को अपने जीवन का लक्ष्य बना लोगे
तो निश्चित रूप से देर सबेर आत्म साक्षात्कार करके, ब्रह्म साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए हम अविद्या के बंधन से मुक्त निश्चित रूप से हो जाएंगे। कम से कम अपना मुंह तो उस ओर हो जाना चाहिए ना। बस बात इतनी सी है कि हम सब कल्पना करके रहते हैं कि हमने तो उस तरफ मुंह कर रखा। सच्ची बात यह है कि मुंह करने का तात्पर्य होता है संसार को पूट दे देना। किसको पूट देना? मैं आपको देख रहा हूं तो संसार को तो हो गई ना। तो परमात्मा की तरफ मुंह कर संसार को तो पूट लगेगी। अब आप लोग संसार को पूट देना चाहते हो या नहीं? क्योंकि पूट देने से बड़े बड़े पाप लगते, घोर नरकों में जाना पड़ता। ये तो भाई 7 जन्मों का बंधन होता है ना। ये तो वचन लेकर के पता नहीं क्या क्या हजारों लोगों में सारा टोटका करके फिर वचन देना होता है ना। अब यदि पूट दोगे तो नरकों में जाना पड़ेगा भाई। अब कोई नरक में जाने के लिए तैयार होना है तो भाई देख लो, कमर कस लेना। और कोई नरक में नहीं जाना चाहता तो फिर देख लेना। फिर मन ही नहीं रहेगा तो नरक में और स्वर्ग में पहुंच जाएगा। वो बात आगे की है तो अभी कल्पना कर रहे हैं, परंतु में कोई जाने के लिए तैयार, मैं जाने के लिए तैयार हूँ घोर से घोर नरक में, परंतु मुझे सत्य का साक्षात्कार चाहिए। वो सचमुच में साधक होता। और ये तो फिर बातें होती कि मन ही नहीं रहेगा तो कौन स्वर्ग नरक में जाएगा, भी तो बातें करे। परंतु सचमुच में इस प्रकार की स्थिति को यदि अपने को प्राप्त होती हो तो हम उसको सहन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हाँ, सत्य के साधक में इतना पावर होना चाहिए। एक बार अखंडानंद सरस्वती जी महाराज को किसी ने कह दिया कि तुमको सत्य का साक्षात्कार चाहिए या कुछ और? कहा बिल्कुल मुझे केवल सत्य का साक्षात्कार ही चाहिए, इससे और कुछ चाहिए ही नहीं। तो कहा भाई यदि तुमको सत्य का साक्षात्कार करवाए और अंत में यदि बोध मत की सिद्धि होगी तो क्या तुम स्वीकार कर लोगे? तो उसी समय कह देते हाँ मैं तैयार हूँ बोध मत को स्वीकार करने के लिए, परंतु मुझे सत्य चाहिए। अब उनको पता नहीं क्या ये नास्तिक मत है, परंतु फिर भी इतना पावर कि मुझे सत्य चाहिए। यदि सत्य का साक्षात्कार होता हो और अंत में बौद्ध मत स्वीकार करना पड़े तो मैं वैदिक सनातन धर्म को छोड़ करके बौद्ध बन जाऊंगा, परंतु मुझे सत्य चाहिए। हाँ, इसलिए थोड़ा सच्ची बात कुछ और होती है। ये बातें तो खूब होती करने कराने की, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, परंतु कसौटी पर जो जब खरे उतरते हैं ना, हाँ थोड़ी संसार को पूट लगे और उस समय अपनी स्थिति कैसी रहे, संसार छूटे तब पता लगता न। वरना तो कुछ भी 2 दिन 3 दिन के लिए भूखा रख दिया जाए, पानी नहीं पिलाया जाए या अपमान किया जाए तो पता लगता है कि भी कितनी स्थितियां हैं, कितने टिक सकते हैं, कितना क्या होता है या नहीं है। हाँ, इसलिए भाई बात ऐसी है कि परमात्मा को प्राप्त करने की चाहना ही संसार को पूट देना होता है। अब यदि पूट देने से डर लगता तो भाई मजे लेते रहो संसार में और जन्मते मरते रहो, कोई इलाज नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत दान पुण्य जब तब तीर्थ वर्त पूजा पाठ गंगा स्नान कुछ कर लिया करो तो कम से कम अधोगति तो नहीं होगी, भूत प्रेत तो नहीं बनोगे, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी। और कुकर शुकर की योनि भी मिलेगी तो भी, कुत्ते की योनि मिलेगी तो भी पता नहीं फॉर्चूनर ऐसी कुछ गाड़ियां होती शायद बहुत महंगी महंगी, उनमें घूम लोगे और तो क्या है, एसी में रह लोगे, लक्ष्य साबुन से स्नान कर लोगे, काजू बादाम का हलवा खा लोगे, परंतु क्या आत्म साक्षात्कार संभव है क्या? हाँ, इसलिए जो साधक होता है, जिनको अल्प से वैराग्य होता है, सचमुच में वही ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य होता है। और अल्प यहाँ पर परमात्मा के सिवाय सब अल्प ही अल्प है। तो कुल मिलाकर के अल्प से अपने को वैराग्य है या नहीं, इतनी सी बात अच्छी तरह से समझ लेनी है। चलो ठीक, शिवोहम श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। नारायण। अच्छा, कल गुरु पूर्णिमा समस्त साधकों को जैसे भी समय मिले देख लेना, ठीक है ना? जी महाराज जी, शिवोहम प्रणाम। हाँ, सत्संग कल ही है, ठीक है ना?
कल शाम तक पहुंचना। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवोम गुरुदेव। शिवोहम। ओम चरण स्पर्श। हिरालाल प्रणाम जी, समय स्वामी पर जी। पहुंच जाना कल। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। हमारे सतगुरु शरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। स्वामी जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। श्री गुरु प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम नारायण। हरि ओम नारायण। शिवोहम। शिवोम नारायण। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। चलो ठीक। शिवोहम।